हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और मोटिवेशनल स्पीकर आरजे मौर्य आज फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ, जिसका टॉपिक है सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन। फ्रेंड्स, आत्म अनुशासन मतलब कि खुद पे नियंत्रण। महात्मा गौतम बुद्ध कहा करते थे कि अगर आपको दुनिया जीतनी है तो पहले आपको अपने आप को जीतना पड़ेगा, खुद को जीतना पड़ेगा। आत्म अनुशासन को सफलता की सीढ़ी कहा जाता है। हाँ दोस्तों, आत्म अनुशासन को सफलता की सीढ़ी कहा जाता है। बिना आत्म अनुशासन के, बिना सेल्फ डिसिप्लिन के आप कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर आत्म अनुशासन नहीं है तो आपको दो बड़ी बीमारियां लग जाती हैं। दो बड़ी बीमारियां। पहली बड़ी बीमारी बहानेबाजी। जी हाँ, हम बहाने बनाने लगते हैं। बहुत सारे लोग अगर अनुशासन ना होने पे बहाने बनाने लगते हैं, बहाने की लिस्ट लेके चलते हैं। वो सफल क्यों नहीं हुए, वो कामयाब क्यों नहीं हुए, उनके पास बड़े सारे बहाने की लिस्ट हो जाती है। जैसे पहला बहाना, मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई, मैं अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाया, अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ पाया, मेरे माँ बाप मुझे इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा पाए। फ्रेंड्स, थॉमस एडिसन को स्कूल से निकाल दिया गया था। उनको स्कूल से ये कह के निकाल दिया गया था कि ये बच्चा तो मंद बुद्धि है। उनकी माँ ने उन्हें पढ़ाया। और दुनिया में सबसे ज्यादा आविष्कार का रिकॉर्ड अगर किसी के पास है तो थॉमस एडिसन के पास है। जी हाँ, जेम्स वाट कभी स्कूल ही नहीं गए। वो किचन में बैठे बैठे ही भाप का इंजन बना दिया अपनी तर्क बुद्धि से। पहला भाप का इंजन जो बना जेम्स वाट ने बनाया, और कभी स्कूल गए ही नहीं। और हेनरी फोर्ड के पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, लेकिन उन्हें पब्लिक मोटर व्हीकल का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों, ये मैं कम पढ़ा हूं या मैं कॉलेज नहीं गया, ये बहाने छोड़ो। दूसरा बहाना, मैं गरीब घर में पैदा हुआ, मेरे माता पिता तो ज्यादा पैसे छोड़ के ही नहीं गए। सर, एमडीएच के मालिक महाशय जी, मैं 8 साल पहले उनसे मिला था। महाशय जी कहते थे कि उनका घर तो बंटवारे में पाकिस्तान छूट गया और वो दिल्ली में तागा चलाते थे। जी हाँ, दिल्ली के चांदनी चौक में तागा चलाते थे। और अब महाशय जी को मसाले का बादशाह कहा जाता है। आपने देखा होगा, एमडीएच असली मसाले सच सच। जी हाँ, वही महाशय जी तागा चलाते थे। और इंडिया टीवी के फाउंडर रजत शर्मा, उनके घर में देखने के लिए टीवी नहीं था, उनके घर में खुद का टीवी नहीं था, लेकिन आज वो इंडिया टीवी के मालिक हैं। और करसन भाई पटेल, वॉशिंग पाउडर निरमा ग्रुप के फाउंडर, उस साइकिल पे निरमा बेचते थे। सोचिए, अगर साइकिल पे निरमा बेचते थे तो कितने अच्छे घर के होंगे। तो ये बहाना भी बिल्कुल बेकार है कि मैं अमीर घर में पैदा नहीं हुआ। और आत्म अनुशासन की कमी से जो तीसरा बहाना होता है, मेरी सेहत ठीक नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। फ्रेंड्स, अनुपम खेर तोतले थे, तोतले, लेकिन उनके जुनून ने उनको 200 सुपरहिट फिल्में किया। उन्होंने अपने जुनून के दम पे 200 सुपरहिट फिल्में किया। तोतले थे अनुपम खेर। और ब्रूस ली मार्शल आर्ट के प्लेयर थे। मार्शल आर्ट में बहुत फिट बॉडी चाहिए, लेकिन उनका एक पैर दूसरे पैर से थोड़ा सा छोटा था, लेकिन वो मार्शल आर्ट के टॉपर थे दुनिया के। और वो लड़की, आपने नाम सुना होगा, अरुणा सिन्हा, मैं नाम लेते उनको प्रणाम करता हूं। उस लड़की के दोनों पैर ट्रेन से कट गए थे, दोनों पैर ट्रेन से कट गए थे, लेकिन ठीक हो गए जब, तो उन्होंने कहा कि अब मैं एवरेस्ट को जीतूंगी। और सिर्फ एवरेस्ट नहीं, 7 पीक दुनिया के चढ़ करके दिखाया। अगर वो चाहती तो अपने सेहत का बहाना बना के, अपने पैर के कटे हुए का बहाना बनाकर किसी रेलवे स्टेशन पे या किसी बस स्टैंड पे भीख मांग सकती थी। लेकिन आज उन्हें इंडिया गवर्नमेंट ने पद्म भूषण पुरस्कार दिया है। ठीक है दोस्तों, ये सेहत का बहाना भी छोड़ दीजिए। आप अपने गोल पे सोचिए, अपने लक्ष्य को सोचिए। और जो
दूसरी सबसे बड़ी बीमारी लगती है आत्म अनुशासन की कमी से दोस्तों, वो टाल मटोल की बीमारी। टाल मटोल की बीमारी, दुनिया में जो सबसे ज्यादा निकम्मों की फौज खड़ी की है, उस बीमारी का नाम है टाल मटोल। कल करेंगे, बाद में करेंगे, लेकिन फ्रेंड्स न कभी कल आता है न कभी बाद आता है। आप अपने जीवन में झांक करके देखिए कि आपने जिस काम के कहा होगा कि ये काम मैं कल करूंगा, वो महीने तक नहीं हुआ होगा, और जिसको आप कहेंगे कि इसको बाद में करूंगा, वो हफ्ते तक नहीं हुआ होगा, एक हफ्ते तक नहीं हुआ होगा। आप अपने पर्सनल जीवन में झांक के देख लीजिए। ये टाल मटोल दुनिया में निकम्मों की फौज खड़ी कर देता है। कई लोग सोच रहे होंगे एक साल से सोच रहे होंगे कि मैं मॉर्निंग वॉक में जाऊंगा, कई 6 महीने से सोच रहे हैं मैं अपना वजन कम करूंगा, कई 3 महीने से सोच रहे हैं मैं अपना वजन बढ़ाऊंगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आता लाइफ में। कल कभी नहीं आता लाइफ में। आपको पहला कदम उठाना ही पड़ेगा। आपको पहला कदम उठाना पड़ेगा। अगर आप मॉर्निंग वॉक का सोच रहे हैं तो आप अपना ट्रैक सूट, अपना शूज आज ही अपने पास संहार करके रख दीजिए। अपने मोबाइल में आज ही अलार्म लगा दीजिए, तो आपके कल के सुबह की शुरुआत हो पाएगी। और ये सिर्फ मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं, किसी काम के लिए पहला कदम आज ही उठा लो। हजारों मील दूर की यात्रा फ्रेंड्स पहले कदम से स्टार्ट होती है। अगर गाड़ी को स्टार्ट करके 120 में चलाना है ना, तो उसको सेल्फ देना पड़ेगा। अगर बाइक को 80 पे भगाना है तो पहले किक देनी पड़ेगी। तो आप पहला कदम उठाने में आनाकानी मत कीजिए। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।